हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ फाइंड करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आज का मेरा टॉपिक है उसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ये जो लघुत्तम समापवर्तक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है एग्जाम में, और 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा करता है कि आप एलसीएम किस तरीके से इसमें निकालना है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो एलसीएम निकालते हैं तो वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो तरीका है एलसीएम निकालने का वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे वो समझो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये है वो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है ये आपका एचसीएफ निकालने में भी यूज हुआ था, लेकिन एचसीएफ निकालने में अभाज्य गुणनखंड विधि अलग तरीके से यूज हुई थी, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि अलग तरीके से यूज होगी। ठीक है, तो मैं एक पहले सवाल ले लेता हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि संख्या 120 और 160 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं कि फाइंड द एलसीएम of 120 and 160 by using prime factorization method। ये आप नोट कर लेना, जो मैंने बोला है उसको आप फिर से लिखिए कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 and 160 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पर कि जो 120 और 160 है इसको आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना। यहाँ लिख लेना 120 और यहाँ लिख लेना कॉमा लगाकर 160। अब करेंगे क्या, यहाँ पर आपको पता है मैंने बताया हुआ, तो अगर 0 आता है लास्ट में या 5 आता है लास्ट में तो वो हमेशा 5 से कैंसिल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको 5 से कैंसिल करता हूँ। तो आप देखोगे ये 12 है तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 2 जा 10, 5 दूना 10। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, तो ये बन गया 20। तो 5 चौको 20, ये हो गया। अब इसको काटोगे तो 5 3 15, 1 बचा तो 5 दूनी 10। अब आप देखो यहाँ पर कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये दोनों सम संख्या 2 से कट जाएंगी। तो 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2,
2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, बचा कितना 1, तो यहाँ 12 बन गया, 2 छक्के 12। ये अभी देखिए सम संख्या है, ये भी सम संख्या, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8। अब देखो 1 3 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, तो हम क्या करते हैं अभी 2 से काट लेते हैं। तो जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही रखा रहने दो। तो ये 3 को ऐसे ही रखा रहने देते हैं और 4 कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। अब आपका 3 और 2 बच रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जो 3 और 2 है, तो आप देखोगे ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो पहले आप 2 ले लो, तो ये 3 यहीं रहेगा और 2 एकम 2। अब 3 ले लो, तो ये भी 1 और ये तो पहले से 1 था। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एलसीएम निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम किसका निकालना है, 120 और 160 का। तो बराबर लिखेंगे, 5 लिखा है, 5 लिखेंगे गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिख लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फिर 5 बार। उसके बाद यहाँ पर कौन बचा, 3, तो 3 लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ पर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 और 160 गुणा 3 कर देंगे, तो 16 का गुणा 3 में कर लो, 16 तियाँ 48 होता है और एक 0 लगा देंगे, तो 16 तियाँ 48 और ये 0 480 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल एलसीएम आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पर एलसीएम भी निकालना आ गया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एलसीएम, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद और सॉल्व करेंगे हम चीज़ें और देखेंगे यहाँ पर कि एचसीएफ भी आपने सीख लिया, एलसीएम भी आपने सीख लिया, दोनों चीज़ सीख ली, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिला दे रहा हूँ यहाँ पर, आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर कोई 2 संख्या है, जैसे मेरे पास एक लिखा है, छोटी संख्या लेते हैं 4 और एक लिखा है 6, ठीक है, छोटी संख्या है। मैं क्या करता हूँ 4 और 6 का एचसीएफ निकालता हूँ और एलसीएम भी निकाल लेता हूँ। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ 4 और 6 का, तो आप जानते हो 4 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 और 6 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 2, यही आएगा, ठीक है। एचसीएफ जो होता है वो ये देखते हैं कि इसमें से जो एक जैसी संख्या है तो वो है सिर्फ ये 2, तो एक बार कॉमन हो रहा है तो एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका इसमें देखते हैं कि जो कॉमन है उसको लिखो और जो कॉमन नहीं है उसको लिखो, तो 2 और 3 को भी लिख लो, ठीक है। तो ये देखिए 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो गया, ठीक। तो आपने ये देखा कि जैसे मेरे पास 2 संख्या हैं 4 और 6 और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो एचसीएफ आया वो आया 2 और एलसीएम कितना आया है 12। अगर मैं इन 2 संख्याओं का गुणा करता हूँ और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करता हूँ तो 4 छंग 24 ये भी आता है और 12 दूनी 24 ये भी आता है। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे, क्या कि हमेशा 2 संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि देखिए 2 संख्या है, ये इन दोनों का जो गुणा है वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो मेरा एक सूत्र बन जाता है यहाँ पर कि मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या इसको ए मान लिया और एक संख्या इसको बी मान लिया,
तो मैं लिख दूंगा A गुणा B बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा HCF, LCM गुणा HCF, ये चीज़ हो गई। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक ढंग से अगर लिखना है तो हम कह सकते हैं एलसीएम किसका, A और B का गुणा HCF किसका, A और B का, ये चीज़। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि A गुणा B बराबर एलसीएम गुणा HCF, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास ये दो संख्या दे दे और एलसीएम दे दे तो आप HCF निकाल सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से, और अगर मान लो HCF दे दे, ये दो संख्या दे दें तो एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको यूज कैसे करना है, इसका सवाल कैसे बनता है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक। देखो सवाल है मेरा आया हुआ एग्जाम में सवाल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जितने सवाल बता रहा हूँ सब सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कि दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है HCF किसका 306,657 का, कि HCF का मान हमारा 9 है, जो LCM 306,657 का मान निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि दिया गया है कि HCF जो है वो हमारा 9 के बराबर है और LCM का मान ज्ञात करना है। तो जो हटा दो यहाँ पर और लिख दो यहाँ पर, और थोड़ा मिस्टेक हो जाती है ना टाइपिंग में, वो चीज़। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास HCF की वैल्यू है, HCF की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, और A और B की वैल्यू देखो यहाँ पर HCF लिखा है ना, यहाँ HCF, A और B की जगह क्या है, A की जगह ये, B की जगह ये है, तो A और B की वैल्यू आ गई, तो हम LCM आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल में कि जो A का मान है वो कितना है, 306 है, और B का मान कितना है, 657 है, और HCF कितना है, HCF है मेरा 9 के बराबर। तो मैं ये सूत्र रख दूंगा कि A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। अब मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो मैं HCF को कहाँ रख दूंगा, इसके नीचे, तो A गुणा B बटा HCF आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब A का मान देखो 306 है, गुणा B का मान कितना है, 657 है, और बटा लगा है, बटा लगाओ, HCF कितना है, 9 है, 9 लगा दिया, अब बराबर LCM। ये चीज़ क्लियर। 9 से देखो चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 9 तियाँ 27, कितना बचा, 3, 9 चौको 36। तो मेरे पास 657 गुणा 34, ठीक है, बराबर LCM आया। तो मैं देखिए इसका गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो गुणा है वो है 657 गुणा 34, तो 4 का गुणा 7 में, 4 सत्ते 28, ठीक है, हासिल लागी 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, गुणा 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 2 17, और 3 छंग 18, 1 19, 8 3 6 6 12 1 13, 9 2 11 1 12, और 1 2, तो 22 33 8 आ रहा है। तो मतलब कहने का है कि जहाँ LCM की वैल्यू कितनी आ गई, 22 33 8।
अब मैं कुछ लोगों की बात बताऊं, कुछ लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, जो कि गलती करनी नहीं है लेकिन कुछ लोग कर देते हैं कि जैसे मेरे पास ए और बी का मान दे दिया और एलसीएम पूछ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल कर रख देगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई एचसीएफ भी तो दिया है, ये बेवकूफ़ थोड़ी रखा है यहाँ पर, है कि नहीं है, ये बेवकूफ़ी में थोड़ी रखा है कि एचसीएफ की वैल्यू 9 रख दी, उसका कोई यूज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये साक्षात ये कहना चाहता है कि आप जो है कौन सा सूत्र लगा दो, ये वाला सूत्र का उपयोग करके फिर सॉल्व करके लाओ। ये नहीं कि भाई आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई तो 306 रख दिया और 657 रख दिया, मारा तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि लगा के रख दी। तो ये नहीं करना है। कब? जब आपका एचसीएफ की वैल्यू दे दे और एलसीएम की वैल्यू पूछ रहा हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला का भी यूज समझ में आ गया कि किस तरीके से हम सॉल्व किया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल और है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल मैं अभी बताऊँ या फिर मैं आपको और चीज़ें कराऊँ। चलो एक सवाल और इसी तरीके का है, होमवर्क में है, करना है और करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखना है कि इसका आंसर कितना आया। सभी स्टूडेंट को करना है, ये याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर सवाल सब सेम टू सेम है। ठीक है, अंतर क्या है यहाँ पर, शब्दों का अंकों का अंतर है कि 255 कॉमा 867 ये है, इसकी वैल्यू है 51। ठीक है, और एलसीएम 255 कॉमा 867 का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये सवाल करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 100% करना है, एक भी स्किप मत करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आसानी से किसी को मिलते नहीं है। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ, और यही आपके एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है, लिखा हुआ है यहाँ पर, अब तो देखिए सब सवाल हैं यही है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ एग्ज़ाम में। ठीक है, कि बड़ी से बड़ी, लिखा है बड़ी से बड़ी, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सत्तर तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल पाँच, क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होता है, तो ठीक है, तो
संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है कि बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित कर दें तो उसका जो शेषफल है वो 5 और 8 प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करना। तो वह संख्या, कौन सी संख्या? जो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, और आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर मैं यहाँ HCF लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ? HCF। HCF में H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी। कभी भी अगर सवाल में पूछ ले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, अधिक से अधिक बोल दे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ अधिक ही बोल रहा है, तो हमेशा आप देखना HCF निकालने के लिए कह रहा है वो, ये याद रखना कि HCF निकालना है आपको। तो यहाँ पर करना क्या है कि हमें अब HCF निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकालना है वो चीज़ समझो। यहाँ पर देखो करना क्या है कि पहले हमको ये 70 उठाना है, 70 उठा लिया, माइनस करना है किसको? 5 को, क्योंकि इतना तो शेष आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है, तो इसको कम कर लो। तो 70 में 5 गया, 65 हो जाता है, और 125 है तो उसमें किसको माइनस करोगे? 8 को। तो देखो 15 में 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये 15 में 8 गया, ये बचेगा आपका 7, ठीक है, ओके। 15 में 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7, क्योंकि हाँ, और ये बचा 11, तो 11 रख दो, तो 117 आएगा। अब करना क्या है आपको? सिंपल तरीके से हमें इसका HCF निकालना है, तो मैं कुछ इस तरीके से निकाल लूँगा कि 65 और ये 117, ठीक है। अब यहाँ 65 से 117 में भाग देंगे तो कितना आएगा? एक बार में जाएगा, 7 में 5 गया, 2 आता है, 11 में 6 गया तो 5 आता है, 52 है, भाग देंगे किसका? 65। भाई देखो ये यूक्लिड है, यूक्लिड के मेथड से लगा रहा हूँ। जो बच्चा आज देख रहा है तो सबसे पहले मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, उसके बाद आप ये देखोगे और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो 52 है, 65 है, एक बार में जाएगा 52, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1, 13 लेंगे, ये 52 यहाँ रखेंगे, 13 चौको 52, कितना आ गया? 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो वैल्यू होती है यही आपका क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो लिखेंगे HCF, यहाँ पर क्या आया है आपका? 13 आया है, तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। बस आंसर सिंपल है कि नहीं है बताओ। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स कर लेना और ये चीज़ फिर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए। यहाँ पर तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है कोई सवाल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यहाँ पर इतना रखते हैं अभी के लिए। देखिए एलसीएम में हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ रहा है, 2 संख्याएं दी हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एक ये सवाल हो गया, मतलब यहाँ पर 3 तरीके की चीज़ें हमने लगाना सीख लिया और एक होमवर्क दे दिया मैंने। अब करना क्या है यहाँ पर कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत और अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर शांत और अशांत दशमलव प्रसार 9th क्लास के तरीके नहीं लगाना है। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर लगा सकते हैं। देख कर आंसर बता दोगे कि ये शांत है कि नहीं है, ठीक है। ये सवाल ज़रूर पूछता है, ठीक।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।